हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स भौतिक विज्ञान यूपी बोर्ड वैद्युत क्षेत्र। इसके पहले हम लोगों ने कूलॉम्स के नियम पढ़े थे, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। अब हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? देखिए, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई आवेश लेते हैं, मान लेते हैं क्यू आवेश हमने लिया, प्लस आवेश, ठीक है, प्लस चार्ज। इसके चारों तरफ का वो क्षेत्र, इसके चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें ये मान लीजिए इसके चारों तरफ का ये क्षेत्र है, जिसमें कोई दूसरा आवेश रखे ना, तो इस पर क्या हो, या तो आकर्षण बल लगे, नहीं तो क्या लगे, प्रतिकर्षण बल लगे। ठीक है, तो किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, कोई आवेश हमने लिया, तो यहां पर मान लीजिए कोई ये आवेश हमने ले लिया, ठीक है, यहां पर कोई दूसरा आवेश लिया, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा, दूर हटाएगा, फिर इतना दूर गया, फिर इतना दूर गया, थोड़े थोड़े फोर्स कम होता चला जाएगा। तो इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को रखने पर उस पर आकर्षण बल लगे अथवा क्या लगे, प्रतिकर्षण बल लगे, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश रखने पर क्या करे, आकर्षण अथवा क्या लगे, प्रतिकर्षण बल लगे। किसी अन्य आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण मतलब दोनों अपोजिट चार्ज होंगे तो आकर्षण लगेगा, दोनों एक जैसे होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल अनुभव हो या लगे, ठीक है, या अनुभव करता हो, लिख लो अनुभव करता। ठीक है, तो किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश को रखने पर उस पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल लगे, इसे क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, फिर वैद्युत बल रेखा पढ़ेंगे। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब एक तरह से वैद्युत क्षेत्र ही समझिए। जैसे ये प्लस क्यू आवेश था, तो इस प्लस क्यू आवेश पर कोई मान लेते हैं कि ये पॉइंट चार्ज यहाँ पर क्यू नॉट है, तो इसको ये क्या करेगा, या तो आकर्षित करेगा, नहीं तो क्या करेगा, इस पर जो भी चार्ज रखे होंगे सबको ये क्या करेगा, दूर हटाएगा। ठीक है, तो इसके पर यूनिट यानी वैद्युत क्षेत्र के, जैसे ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, F अपान क्या, क्यू नॉट। ठीक, यानी क्या, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले, एकदम आसान परिभाषा, लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इस प्रति एकांक आवेश पर, ये जो आवेश था, ये जो प्रति एकांक ये आवेश था, इस आवेश पर ये बल लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, तो इस प्रति मान लीजिए कि आवेश अगर ये 1 हो, तो अगर Q नॉट बराबर 1 हो गया तो E बराबर F हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इस प्रति, अब इसको किसी बल से ही तो आकर्षित कर रहा होगा, तो इस आवेश के प्रति एकांक आवेश पर जो बल लगता है वही उसकी क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, E इक्वल F अपान क्यू नॉट। तो प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो और ये कहां तक होता है, एकदम अनंत तक, टिल टू अनंत। ठीक है, अनंत तक होता है। चलो, इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई, मात्रक न्यूटन पर कूलम। बीमा क्या होगी, बीमा निकाल लीजिए, तो इसका फोर्स का होता है MLT-2 और इसका क्या हो गया, AT, ऊपर गया MLT-3 A इनवर्स। ठीक है,
तो ये हमारी क्या हो गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग वैद्युत बल रेखा देखेंगे कि वैद्युत बल रेखा कैसी होती हैं, क्या होती हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो पहले इसको आप नोट करिए, फिर हम देखते हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और उसके गुण क्या होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हो गया ये। अब होता क्या है कि वैद्युत बल रेखा कैसी होती है, किस प्रकार की फील करती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, पहला किसके कारण, ये देखिए धन आवेश, एक धन आवेश लेते हैं, किसके कारण, एकांक धन आवेश। ठीक है, फिर किसके कारण, ऋण आवेश। ठीक है, ऋण आवेश के कारण। चलो सबसे पहले धन आवेश के, और ये क्या हो गया, ऋण आवेश के कारण। एक धन आवेश के कारण, दूसरा क्या, ऋण आवेश के कारण। दो विपरीत आवेश के कारण। ठीक है, क्या खींच रहे हैं हम लोग, वैद्युत बल रेखा खींच रहे हैं, डिफिनेशन अभी बता देंगे बाद में। वैद्युत बल रेखा, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं खींच रहे हैं। ठीक है, दो धनावेश के कारण, एक धनावेश के कारण, एक ऋण आवेश के, दो विपरीत आवेश के कारण। मतलब क्या, एक धन है और दूसरा क्या है भाई, एक धन है और दूसरा क्या है, ऋण आवेश है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं धन आवेश के कारण। जो भी हम परीक्षण आवेश लेते हैं, मैंने बताया था धन परीक्षण आवेश, अभी मैंने लिखा था क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है भाई, धन परीक्षण आवेश, यानी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। टेस्ट करने के लिए हमेशा हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं लेकिन हमेशा हम क्या लेते हैं, टेस्ट करने के लिए पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। तो चलिए ये धन आवेश है, ये प्लस क्यू चार्ज है, क्या है, प्लस क्यू चार्ज हम लोगों ने लिया। अब इस प्लस क्यू चार्ज के कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें, ये प्लस क्यू चार्ज हमने लिया, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये क्यू नॉट है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस को क्या करता है, दूर हटाता है। तो प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो लंबवत किधर की तरफ होती है, बाहर की ओर होती है। ठीक है, किधर की तरफ हुई, ये बाहर की तरफ, क्योंकि उसको ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, रिपल करेगा। तो ये हमेशा ध्यान देंगे, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है। किधर की तरफ हुई, लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, लंबवत बाहर की ओर हो गई। अब चलिए माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। माइनस, ये प्लस को माइनस आवेश क्या, तो माइनस क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ये माइनस क्यू चार्ज है, अब इसको ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की तरफ होती है, अंदर की तरफ होती है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की तरफ होंगी, अंदर की तरफ होंगी। तो किधर की तरफ, अंदर की ओर, लिख देते हैं यहां पर अंदर की। ठीक है, ये अंदर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत बल रेखाएं हो गई अंदर की ओर। अब चलिए प्लस से माइनस के कारण, तो ये वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं प्लस से लंबवत बाहर, ये यहां पर पॉइंट पर अगर लेंगे ना तो तुरंत यहां पर तो ये लंबवत होंगी। ठीक है, ये लंबवत, यहां से लंबवत ही निकलती हैं, लेकिन जो जो इसकी तरफ जाती हैं ये झुकती चली जाती हैं। ये देखिए, ठीक है, ये वैद्युत बल रेखा है। तो किधर से चल रही है, धन से चलती है और ऋण की तरफ क्या होती है, खत्म होती है। ये देखिए, धन से चली ऋण की तरफ खत्म हुई, धन से चली ऋण की, ये भी धन से चली लेकिन यहाँ क्षेत्र इसका खत्म हो गया, तो यहाँ तक जाती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है। यानी धन से शुरू होती है और ऋण की तरफ आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ठीक है, ऋण की तरफ आती हुई प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से ये जो होगा, धन से निकलता है और ऋण की तरफ क्या होता है,
प्रवेश करता है। तो ये किसके लिए था? दो बराबर और विपरीत आवेश के कारण। ठीक है, अब चलते हैं चौथा। 1 2 3 हो गया। दो समान धन आवेश के कारण, दोनों अब धन है। ठीक है, ये देखिए, ये भी +4 और ये भी +4। अब होता क्या है ना कि यहां से ये निकलता तो है यहां चलने के लिए, लेकिन ये प्लस प्लस को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, और प्रतिकर्षित करता है तो ये मुड़ गई। ये प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करता है तो मुड़ गई। ये प्लस प्लस को प्रतिकर्षित किया ऐसे, ये मुड़ गई। ठीक है, दिख रहा है? तो ये इस प्रकार से इसको क्या कर देता है? मोड़ देता है, यानी इसको जाने नहीं देता। यहां पर दोनों बराबर हो जाती हैं। ठीक है, बीच में मिड पॉइंट पे अगर दोनों एक जैसी हैं तो ये इसको क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। तो ये आपका क्या हो गया? चौथा हो गया। पांचवा देखिए, मान लीजिए कि धन प्लेट हो, ऐसी धन प्लेट, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, ऐसे इधर की तरफ भी। ठीक है, तो ये वैद्युत बल रेखाएं हुई। इस प्रकार से आप वैद्युत बल रेखाएं खींचेंगे तो आया वैद्युत बल रेखाएं आपको। यानी वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण वक्र। क्या उसकी परिभाषा आपको बता रहे हैं, उसको भी लिख देंगे हम। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र और पृथकृत आवेश, पृथकृत एकांक धन आवेश चलता है। ठीक है, यानी पृथकृत एकांक धनावेश जिस पर चलता है, और ये हर समय इसकी जो स्पर्शी होती है वो क्या करती है? इसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ये स्पर्शी इसकी दिशा को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। तो ये प्लस के कारण, आप याद रखेंगे, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा किधर की तरफ होती है? बाहर की तरफ, यानी दूर भगाएगा। भगो यहां से, प्लस प्लस को क्या करता है? दूर भगाता है। और माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की तरफ होती है? अंदर की तरफ होती है। दोनों विपरीत होंगे तो प्लस से किधर की तरफ होती? माइनस से प्लस की तरफ नहीं होती, प्लस से किधर की तरफ होती है? माइनस की तरफ होती है। तीसरी चीज, चौथी, दोनों अगर बराबर और विपरीत आवेश हो तो एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिकर्षित करेगी, दूर हटाएगी, और ये धन आवेश के कारण। ठीक है, इसको आप नोट करिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको हटाते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं वैद्युत बल रेखा की। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? वैद्युत बल रेखाएं, अभी मैंने बताया, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण वक्र, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण वक्र है। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। वैद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्शी उसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ये था आपका क्या? वैद्युत बल रेखाएं। इसका गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। गुण
बहुत बार गुण पूछता है। ठीक है, क्या होती है? सबसे पहला जो आपको बताया गया था, अभी जो मैंने फिगर में खींचा था वही गुण के रूप में लिखेंगे। क्या है? ये रेखाएं कहां से चलती थी? धन आवेश से चलकर कहां पर खत्म होती थी भाई? ऋण आवेश पर समाप्त होती। ठीक है, अभी मैंने फिगर में आपको दिखाया था धन आवेश से शुरू होती हैं और ऋण आवेश पर क्या होती हैं? खत्म होती हैं। ठीक है, दूसरा, बल रेखा के किसी बिंदु पर, यही वाला जो भी बताया, बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, देखिए अभी बताया था ना, ये देखिए ये धन से ऋण की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये तो यहां पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, यदि सब यहां पर ये, तो हर समय उस पर दिशा को क्या करता है? डिनोट करता है। उस बिंदु पर धन आवेश पर, ठीक है, लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है उस पर लगने वाले बल की दिशा को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा है, दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती। ठीक है, दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती, यानी दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं। अभी मैंने आपको बहुत बल रेखाएं दिखाई थी, दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती। अगर एक दूसरे को काटेंगे, अच्छा एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है, आप इसका आंसर लिखेंगे, जो मैं बता रहा हूं उसको लिख नहीं रहा मैं। दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्यों नहीं काट सकती? अगर काटेंगी तो एक ही बिंदु पर इसके क्या हो जाएंगे? दो डायरेक्शन, दो स्पर्शी हो जाएंगे, दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक ही समय वो दो डायरेक्शंस में नहीं चल सकता। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं आंसर। अगर मान लो कि आपको एक नंबर में पूछता है तो लिखेंगे दो बल रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव है कि एक ही बिंदु पर दो दिशाएं उसकी हो। क्योंकि जब ये काटेंगे तो एक ही बिंदु पर दो दिशाएं होंगी, जो कि क्या है? इम्पॉसिबल है, असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब चौथा, ये रेखाएं अपने लंबवत दिशा में एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयास करती है। पांचवा, ये बंद लूप नहीं बनाती, ठीक है, ये बंद लूप नहीं बनाती है। वैसा नहीं कि ये प्लस है और ये माइनस है, इसके बीच बल रेखाएं थी और इसके बीच में ये लूप बना ले। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या है? रॉन्ग है, बंद लूप नहीं बनाती। माइनस से जाए प्लस से जाएंगी, माइनस पर खत्म, फिर माइनस से प्लस की तरफ नहीं आएंगी, ये आएगी प्लस से माइनस की तरफ ही जाएंगी। इसलिए क्लोज लूप नहीं बनाती, बंद लूप नहीं बनाती। तो ये आपको मैंने 5 गुण बताया, इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पांचों गुण आप याद रखेंगे, 3 गुण कम से कम लिखने को आता है। तो ये वैद्युत रेखाएं हो गई। वैद्युत रेखाएं वनस्पूर्ण वक्र होती हैं, वैद्युत क्षेत्र में खींची हुई, जो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती हैं? प्रदर्शित करती हैं। ये पांचों आप नोट करिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एकांक धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान देते हैं, एकांक धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालेंगे। मान लीजिए कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इससे आर दूरी पर एक ये क्यू ना, इस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। माना एकांक धन आवेश Q से R दूरी पर बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट है। धन परीक्षण आवेश Q नॉट है, यानी R दूरी पर यह धन परीक्षण आवेश बिंदु P पर रखा हुआ है Q नॉट। चलिए, तो इस पर कितना बल लगेगा? कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार F बराबर क्या होता है? E बराबर, F निकालना है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यानी Q1 की जगह पर Q है, Q2 यानी Q नॉट अपान क्या? कूलाम के नियमानुसार इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपान क्या? R स्क्वायर। ये कूलाम का नियम है आपका, Q1 इंटू Q2 अपान क्या? R स्क्वायर होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है भाई? F अपान Q नॉट। क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपान R स्क्वायर इंटू Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल। E इक्वल टू कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ठीक है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। अगर E और R के बीच यानी E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ये यानी Q नॉट पे टेस्ट चार्ज पे धन परीक्षण आवेश पर ये डिपेंड, परीक्षण आवेश पर डिपेंड नहीं करता। किसके कारण? इसके कारण चारों तरफ फील्ड है, ये तो इसकी तरफ आ रहा था, तो इसके कारण यानी इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निर्भर करता है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो Q अपान क्या? R स्क्वायर, यानी E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अगर इनके बीच हम ग्राफ खींचें, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E है और ये R है, जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी, अब R को आप दो गुना कर दीजिए, R को आप दोगुना करेंगे तो ये कितना होगा? 2 2 4 स्क्वायर है, कितना हो जाएगा? ये 1/4 टाइम्स हो जाएगा। R को आप क्या करिए? 3 टाइम्स कर दीजिए। R को 3 टाइम्स करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा की वैल्यू। ये तेजी से घट रहा है, यानी जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ाएंगे E की वैल्यू क्या होती जाएगी? घटती चली जाएगी। ये देखिए E पहले बहुत ज्यादा था, R कम था, तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू घटती चलेगी। E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक, तो ये इसके पीछे लगे। अच्छा, इसको आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर स्वरूप में इसका, चलिए वेक्टर स्वरूप में वेक्टर ही लिखना है भाई। चलो, E इक्वल टू आपका आया क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान क्या? R स्क्वायर। चलिए वेक्टर लगाएंगे, वेक्टर लगाएंगे तो इधर भी वेक्टर हमको चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R। ये यूनिट वेक्टर यहां पर R हो गया। ठीक है,
अब आपको मैंने बताया था यूनिट वेक्टर के लिए, यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए अपान ए, ठीक है। वही चीज यहां पर हम लोग यूज करते हैं, क्या हो जाएगा, वेक्टर ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू इंटू वेक्टर आर अपान आर स्क्वायर इंटू आर, यानी ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान आर क्यूब इंटू वेक्टर आर, ठीक है। ये हमारी u की ई की वैल्यू हुई वेक्टर फॉर्म में, और ये ई की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये था एकांक धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए आगे पढ़ते हैं अब वैद्युत आवेश वितरण, ठीक है। इसको पहले मिटा देते हैं। आवेश लिख दो, वही बात हुआ, आवेश का वितरण, आवेश वितरण, आवेश को कैसे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। कोई भी किसी भी बॉडी को हम जब चार्ज देते हैं, आवेश देते हैं, तो वो चार्ज उस पर चारों तरफ क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट, तीन तरह के हमारे सरफेस होते हैं, आप जानते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। यानी आवेश का वितरण भी तीन तरह से होगा, ठीक है। रेखीय आवेश वितरण, यानी एक लाइन में, रेखीय मतलब एक लाइन में। क्षेत्रीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग, क्या, पहला रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण चलते हैं। रेखीय आवेश वितरण कैसे होता है, मान लेते हैं कि कोई एक ऐसी लाइन ले लिया, ये ले लिया, अब इस पर क्या है, प्लस आवेश, ये प्लस क्यू आवेश चारों तरफ इस पर क्या है, वितरित है। ये प्लस क्यू आवेश था, क्या था, प्लस क्यू आवेश था, इस पर चारों तरफ क्या हो गया, वितरित हो गया। तो इस पर चारों तरफ ये आवेश वितरित हो गया। जब आवेश एक रेखा में वितरित होता है, एक रेखा में एक समान रूप से वितरित हो, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्या, रेखीय आवेश वितरण। अब होता क्या, रेखीय आवेश घनत्व पे चलते हैं। अब मान लेते हैं इस पर थोड़ा सा पार्ट हम ले लेते हैं, ये पार्ट काट है, तो इस पार्ट का क्या हो जाएगा भाई, लेंथ dl। पूरी की लेंथ कितनी थी, l थी, इतने की लेंथ कितनी हो गई, dl हो गई, ठीक है। तो एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो इसके एकांक आवेश पर जो कोई भी चीज वितरित होता है, जैसे मास अपॉन वॉल्यूम आप करते हैं, तो घनत्व हो गया कि नहीं हो गया, द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व, यानी एकांक आयतन पर जितना मास वितरित हुआ, तो मास की जगह पर यहां पर क्या है, चार्ज है, आवेश है। द्रव्यमान की जगह पर यहां पर क्या है, आवेश है। द्रव्यमान और आवेश रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और उसको डिनोट कैसे करते हैं, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपान डीएल। जब लेंथ कम थी तो ये क्या हो गया, चार्ज भी, आवेश भी इस पर कम होगा, या पूरे के लिए, पूरे पर लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपान एल। लैम्डा इक्वल टू हो गया क्यू अपान एल। मात्रक क्या हुआ भाई, कूलम पर मीटर। तीव्रता क्या हो जाएगी, इसका होता है 80 और ऊपर गया एल इनवर्स टी, इसकी भी, ठीक है। तो ये रेखीय आवेश घनत्व मतलब क्या, जब एक आवेश जो होता है एक रेखा में वितरित हो तो उसको रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब चलते हैं दूसरा,
क्षेत्रीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब आवेश क्या हो, एक सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो, ये देखिए सरफेस, ये सरफेस आपने लिया, इस पर आवेश ये देखो प्लस क्यू आवेश चारों तरफ इस पूरे सरफेस पर। सरफेस मतलब एक प्लेट होती है, इस प्लेट पर एकदम एक बस लंबाई हो और चौड़ाई हो, यानी क्षेत्रफल हो जिसमें, ठीक है। जब आवेश एक पतली चादर पर यानी क्षेत्रफल पर वितरित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय आवेश कहते हैं। तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इस पर कितना चार्ज था टोटल बाई क्यू, इसकी एरिया क्या हो गई, ए हो गई। अगर इतना पार्ट लेते हैं इतने पर थोड़ा सा चार्ज होगा डी क्यू, और एरिया कितनी होगी, डी ए हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। प्रति एकांक आवेश क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को क्या कहते हैं, क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं, जो एकांक क्षेत्रफल पर वितरित होता है। यानी क्या हो जाएगा, इसको डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से, स्मॉल सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपान डी ए, यानी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान क्या हो गया, ए हो गया पूरे के लिए। मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, बीमा क्या हो जाएगी, एल का पावर -2, ठीक है। ये चीज हो गया, ये क्षेत्रीय आवेश घनत्व जो उसके पूरे क्षेत्रफल पर वितरित होता है। देखिए तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए तीनों आपको बताया जाता है। इसके बाद से तो एकदम प्रूफिंग पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन इसका यूज आपके अगले चैप्टर में आएगा, गॉस के प्रमेय में, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। चलिए तीसरा, आयतन आवेश वितरण या घनत्व, आयतन आवेश वितरण, ठीक है। क्या है आयतन आवेश वितरण, जब कोई हम लोग क्या करते हैं, आयतन ले लें, जैसे मान लो क्यूब ले लो, ये क्या लेते हैं, क्यूब लेते हैं। अब इस पर ये प्लस क्यू आवेश चारों तरफ क्या है, पूरे सरफेस पर ये प्लस क्यू, अगर इतने पर लेंगे तो डी क्यू हो जाएगा और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डीवी हो जाएगा, डी क्यू और डीवी। तो क्या हो जाएगा, जब आवेश क्या हो, पूरे आयतन पर वितरित हो, आयतन पर वितरित हो, जब आवेश पूरे आयतन पर वितरित हो जाता है ना, तो उसके प्रति एकांक आयतन पर, तो उसको हम लोग आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और आयतन आवेश घनत्व किसे कहेंगे, बस क्षेत्रफल के जगह पर आयतन लगा लो, लंबाई के जगह पर क्षेत्रफल लगा लो, ऐसे करके करते चले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो और आयतन आवेश घनत्व को किससे डिनोट करते हैं भाई, रो से, रो इक्वल टू डी क्यू अपान डी वी, और पूरे के लिए चलेंगे तो रो इक्वल टू क्यू अपान वी हो जाएगा, आवेश बटे आयतन, एकांक आयतन में आवेश को, मात्रक कूलम पर मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसके बाद बहुत प्रूफिंग वाला पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। पहले आज इतना आप लोग करिए, इसको तीनों आप इसको याद कर जाएंगे, इसका बहुत ज्यादा यूज है, रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व एंड आयतन आवेश वितरण।